डायबिटीज होती है वो जी। हो किस तरीके से, ये क्या अलग अलग तरह की डायबिटीज है? जैसे कुछ लोग कहते हैं कि आपकी फैमिली में अगर किसी को था तो जी। जरूर होगी, या फिर हुँ। कि आप बहुत मीठा खा रहे हो, तो एक्चुअल क्या रीजन रहता है जिसकी वजह से डायबिटीज होती है? बहुत अच्छा सवाल है। डायबिटीज़ के मैंने बताया कि मल्टीपल रीज़न्स होते हैं। सबसे पहला रीज़न है कि आपकी अनहेल्दी लाइफ़स्टाइल, मतलब लाइफ़स्टाइल में 5 चीज़ें आती हैं। आपकी डाइट इंक्लूड होती है, आपकी मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ इंक्लूड होती है, आपकी स्लीप क्वालिटी इंक्लूड होती है, आपका गट हेल्थ इंप्रूव होता है, राइट? ये ऐसे 4-5 एलिमेंट्स हैं जो डिसाइड करते हैं आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ़स्टाइल। फिर आता है आपकी ईटिंग हैबिट्स क्या हैं, जेनेटिक्स का भी थोड़ा-सा रोल रहता है पर बहुत ज़्यादा रोल नहीं है, ठीक है? तो ये ऐसे बहुत सारे रीज़न्स होते हैं डायबिटीज़ के लिए। अब दूसरा आपने बोला कि डायबिटीज़ के टाइप क्या होते हैं, तो डायबिटीज़ के कई सारे टाइप होते हैं, पर जो मोस्ट कॉमन टाइप होते हैं, टाइप 1 डायबिटीज़ है, टाइप 2 डायबिटीज़। जो टाइप 1 डायबिटीज़ होती है वो बाय बर्थ होती है, राइट? और उसमें होता ये है कि जब बच्चे पैदा होते हैं तो बिकॉज़ ऑफ सम जेनेटिक डिफेक्ट्स उनका पैंक्रियाज़ में जो बीटा सेल्स हैं, जो इंसुलिन बनाता है, वो बनता ही नहीं है। तो वहाँ पर उस केस में बच्चों को टाइप 1 डायबिटिक पेशेंट को इंसुलिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं, वही एक सॉल्यूशन बचता है। लेकिन जो आज इंडिया में या वर्ल्ड में जो डायबिटीज़ बढ़ रही है, वो है टाइप 2 डायबिटीज़, जो एडल्ट्स में होती है, राइट? और उस टाइप 2 डायबिटीज़ में क्या रीज़न होता है, आपकी बॉडी इंसुलिन तो बनाती है, लेकिन वो इंसुलिन ठीक से काम नहीं कर पा रहा होता है, पहला रीज़न। दूसरा रीज़न, बॉडी में इंसुलिन कम बन रहा होता है, तो ये होती है टाइप 2 डायबिटीज़। तो जैसे आप डायबिटीज को कहते हैं कि रिवर्स करना सिखाते हैं लोगों जी, को, तो क्या जी। ये टाइप 1 टाइप 2 दोनों ही रिवर्स की जा सकती हैं कि सिर्फ टाइप 2? हाँ, टाइप 1 को रिवर्स करना मुश्किल है क्योंकि वहाँ पर आपकी बॉडी में फंक्शनैलिटी ही नहीं है, राइट? लेकिन हाँ, टाइप 2 को रिवर्स करना 100% पॉसिबल है और ऐसे हज़ारों क्लिनिकल ट्रायल्स हैं, रिसर्च पेपर्स हैं, जो ये वैलिडेट करते हैं कि डायबिटीज़ रिवर्सल 100% पॉसिबल है। और चूँकि मैं इतने सालों से डायबिटीज़ रिवर्सल पे काम कर रहा हूँ, हमारे ही ऐसे हज़ारों क्लाइंट्स हैं, जिनको हम हेल्प कर चुके हैं। मतलब लोग 18-18 साल से दवाइयाँ खा रहे थे, 2 महीने के अंदर उनका इंसुलिन और दवाइयाँ बंद हो जा रही हैं, 3 महीने के अंदर उनकी दवाइयाँ छूट जा रही हैं। मतलब they are living absolutely stress free, diabetes free and medicine free life. तो मतलब जो रिवर्स हो जाने का मतलब डायबिटीज का ये है कि आपने कहा टाइप 2 में वो कि उनका जो इंसुलिन है वो बन रहा है पर प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहा। यस, तो यस। रिवर्स होने का मतलब जो आप रिवर्स कहते हैं हो जाता है, तो वो हुँ, उसका मतलब ये होता है कि इंसुलिन प्रॉपर्ली काम करना शुरू कर देता है? एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। एक्चुअल में रिवर्सल का मतलब क्या है ये हम समझते हैं, राइट? हुँ, रिवर्सल की हुँ। डेफिनिशन क्या है? राइट। तो अकॉर्डिंग टू अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन, एडीए बोलता है कि अगर डायबिटीज़ है, तो डायबिटीज़ में कुछ रीडिंग्स रहती हैं कि आपकी फास्टिंग ब्लड शुगर अगर 100 से कम है और अगर आपका एचबीएवन सी लेवल, जो 3 महीने का एवरेज ब्लड शुगर रहता है, अगर 6.5 से कम आ गया है और आपने दवाइयाँ नहीं ली, अगर 6 महीने से ज़्यादा तक आप बिना दवाइयों की आपकी शुगर की रीडिंग नॉर्मल आ रही है, इसका मतलब है कि आपने अपनी डायबिटीज़ को रिवर्स कर लिया है। और टेक्निकल वर्ड यूज़ होता है रेमिशन। रेमिशन इज़ अ मोर स्पेसिफिक वर्ड फॉर डायबिटीज़। तो ये तो कंडीशन होती है डायबिटीज़ रिवर्सल की, राइट? और नेक्स्ट आपने बात कर रहे थे कि ये कि उनका जी, इंसुलिन प्रॉपर्ली वर्क करना शुरू हाँ, कर देता है। तो अब होता क्या है एक्चुअल में टाइप 2 डायबिटीज़ का जो रियल रूट कॉज़ है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है जो समझने वाली बात है। ज़्यादातर लोगों को ये गलतफ़हमी रहती है कि जभी भी डायबिटिक पेशेंट मेरे पास आते हैं तो बोलते हैं कि सर कुछ भी करके हमारी शुगर को कम करना है। पर वो ये नहीं समझ पाते कि आपका फ़ोकस ब्लड शुगर को कम करने का है। प्रॉब्लम हाई ब्लड शुगर है ही नहीं है डायबिटीज़ में। उनका पूरा फ़ोकस रहता है कि मुझे अपने शुगर के लेवल कम करना है। सवाल ये पूछना है कि मेरी ब्लड शुगर क्यों बढ़ी हुई है? उसका रियल रूट कॉज़ क्या है? तो जब हम रियल रूट कॉज़ पे जाते हैं तो बेसिकली इसको समझने के लिए एक छोटा-सा मैं एग्ज़ाम्पल बताता हूँ कि एक्चुअल में हमारे बॉडी में ब्लड ग्लूकोज़ का मेटाबॉलिज़्म कैसे होता है? तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। हमारे बॉडी में 3 ट्रिलियंस ऑफ सेल्स होती हैं, राइट? और हर एक सेल के ऊपर एक गेट होता है, राइट? और उस गेट के थ्रू ग्लूकोज़ सेल के अंदर एंटर कर रहा होता है। लेकिन उस गेट को ओपन करने के लिए एक ताला रहता है हर एक सेल के ऊपर और उस ताले को खोलने का काम करता है इंसुलिन। तो जैसे आज हम इस स्टूडियो में बैठे हुए हैं बात कर रहे हैं तो एक मेन गेट था, राइट? अब समझिएगा अगर आपको इस स्टूडियो में एंटर करना है तो आपको मेन गेट का लॉक खोलना पड़ेगा तभी आप एंटर कर पाएँगे, नहीं तो नहीं खोल पाएँगे। सेम तरीका हमारे बॉडी में हो रहा होता है। तो जब आप हेल्दी होते हैं तो नॉर्मल सिचुएशन में इंसुलिन आता है, लॉक को खोलता है, ग्लूकोज़ सेल के अंदर जाता है और हमारी बॉडी को एनर्जी मिल जाती है एंड यू फील गुड अबाउट इट। लेकिन टाइप 2 डायबिटीज़ में प्रॉब्लम कहाँ पर होती है कि जो इंसुलिन का लॉक है ना, जैसे हमारे घर का मेन डोर का लॉक है और उसका की होल होता है। अगर कोई शैतान बच्चा उस की होल में कोई च्युइंगम या कुछ ऐसा मटेरियल डाल दे, तो क्या आपके पास चाबी है, लेकिन क्या आप उस लॉक को ओपन कर पाएँगे? नहीं कर पाएँगे। आपके पास चाबी है पर लॉक आप ओपन नहीं कर पा रहे। जब लॉक ओपन नहीं होगा तो आप घर में एंटर कर पाएँगे क्या? नहीं कर पाएँगे। सेम प्रॉब्लम टाइप 2 डायबिटीज़ में हो रही है
कि हमारी बॉडी इंसुलिन तो बना रही है, लेकिन इंसुलिन का जो लॉक है वो हमारा लॉक फैट से कवर हो चुका है, जिसे हम विसरल फैट बात कर रहे होते हैं। तो इंसुलिन काम नहीं कर पा रहा होता है, एंड इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इंसुलिन रेसिस्टेंस। तो टाइप 2 डायबिटीज का जो रियल रूट कॉज है वो है इंसुलिन रेसिस्टेंस, ना कि हाई ब्लड शुगर लेवल। और बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जितना भी आज इलाज किया जा रहा है, उनका पूरा फोकस होता है ब्लड में शुगर के लेवल को कम करना है, ना कि इस इंसुलिन रेसिस्टेंस को ठीक करना है। जब तक हम अपनी इंसुलिन रेसिस्टेंस पे काम नहीं करेंगे, तब तक ना डायबिटीज़ की दवाइयाँ कम होंगी, ना कॉम्प्लिकेशन कम होंगे, और ज़िंदगी भर बढ़ते ही बढ़ते रहने वाले हैं। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस का आपने जैसे कहा, ये बड़ी जी, अच्छी आपने बात करी है कि हाई ब्लड शुगर को नहीं मैनेज करना, इंसुलिन रेजिस्टेंस रूट को कॉज़ पे मैनेज काम करना। करना है। जी, तो सर, ये जो रूट कॉज आपने बताया है कि जो जी, सेल्स होते हैं उनको कवर कर लेता है विसरल फैट, जी, तो क्या एक ये कारण होता है इंसुलिन रेजिस्टेंस का, कि और हुँ। भी कई कारण होते हैं? 7 डिफरेंट रीजंस होते हैं। इंसुलिन रेसिस्टेंस के 7 डिफरेंट रीजंस हैं, और इट इज़ वन ऑफ देम। उसमें मतलब डाइट से रिलेटेड 4 रीजंस होते हैं, है ना? आपके एक्सरसाइज से रिलेटेड 2 रीजंस होते हैं, और एक रीजंस होता है हमारी मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ से, राइट? क्या होता है कि जब हम स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में होते हैं, तो हमारे बॉडी की एक बड़ी बड़ी यूनिक मैकेनिज्म है कि जैसे हम खाना खाते हैं, और हमारे खाने में हमारे बॉडी को जितना ग्लूकोज चाहिए था वो तो बॉडी यूज़ कर लेती है, लेकिन जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज रहता है, एक्स्ट्रा कैलोरीज रहती हैं, वो हमारी बॉडी में, हमारे लिवर में और मसल्स में स्टोर्ड हो जाता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में। इसीलिए आपने कभी ऑब्जर्व किया हो कि जब हम 1 दिन या 2 दिन खाना नहीं खाते तो भी हम जिंदा रहते हैं। तो ये हमारे बॉडी के लिए रिजर्व है कि भाई जब अगर खाना नहीं मिलेगा, एनर्जी नहीं मिलेगी, तो वहाँ से आपको एनर्जी मिल जाएगी। तो प्रॉब्लम कहाँ पर होती है कि जब अगर किसी इंसान की अगर स्लीप प्रॉपर नहीं है, और अगर वो स्ट्रेसफुल सिचुएशन में है, तो हमारे बॉडी में एक हार्मोन बनता है, स्ट्रेस हार्मोन, कॉर्टिसोल हार्मोन। ये कॉर्टिसोल हार्मोन क्या करता है, हमारे जो लिवर में स्टोर्ड ग्लूकोज है और मसल्स में, उसे डंप करना शुरू कर देता है। तो कई बार आपने देखा होगा, लोग बोलते हैं कि मैंने मीठा खाना छोड़ दिया है, राइट? मैंने कुछ चाय मतलब कोई कुछ भी मीठा नहीं खाया, लेकिन अगले दिन मेरी शुगर शुगर बढ़ी हुई क्यों निकली? तो उसका रीज़न सिर्फ़ इतना सा है कि या तो आपकी स्लीप की क्वालिटी अच्छी नहीं है, या आपकी लाइफ़ में कहीं न कहीं स्ट्रेस है। और करंट हेल्थ केयर सिस्टम में लोग इस पे बात ही नहीं करते। आप जाते हैं, प्रिस्क्रिप्शन लिखाते हैं, और वो सिर्फ़ रीडिंग को मैनेज कर रहे होते हैं, ना कि आपकी इनर हेल्थ को, इनर ओवरऑल वेल-बीइंग को, कि आपकी लाइफ़ में चल क्या रहा है। तो स्ट्रेस एक बहुत बड़ा रीज़न है, वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न्स है डायबिटीज़ के लिए और लाइफ़स्टाइल डिज़ीज़ के लिए। ये बिल्कुल सही बात है कि हम बाकी एरियाज़ को नहीं मैनेज कर रहे होते जी, और सिर्फ़ हम प्रिस्क्रिप्शन लेकर आते हैं। जी, तो जो बात प्रिस्क्रिप्शन की है, जी, अगर आपने जैसे बोला कि एनुअल टेस्ट कराएँ, जी, किसी ने एनुअल टेस्ट कराया और उसको जी, अगर ये पता चलता है कि वो प्री डायबिटिक है या फिर राइट, उनके शुगर लेवल्स जो है वो बढ़े हुए आ गए। राइट, अब ऐसे में नॉर्मली हमारा यही होता है सबसे पहला कि हम डॉक्टर के पास जाएँगे बिल्कुल। और वो हमें मेडिसिन्स देंगे। तो यहाँ पर हमारा क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए कि मतलब हमको सीधा जाना है, हुँ, प्रिस्क्रिप्शन हुँ। लिखवा के लेकर आना है, वो मेडिसिन्स लेनी स्टार्ट करनी चाहिए? अगर इंसुलिन कहा जा रहा है तो वो हमें स्टार्ट कर देना चाहिए कि हमें पहले उससे कुछ मेजर्स मतलब स्टेप्स लेकर देखना चाहिए उसको मैनेज करने के लिए, या मेडिसिन के साथ-साथ हम क्या करें फिर अगर बहुत लें तो? अच्छा सवाल है। तो देखिए, सबसे पहले तो हम देखें कि अगर आपने टेस्ट कराया और किसी को भी पता चला कि मुझे डायबिटीज़ है, तो पहली चीज़ तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, राइट? डायबिटीज़ मतलब जिस तरह से किसी को हेडेक होता है, जुकाम, खाँसी, बुखार होता है, तो ये भी एक सिचुएशन है, और मैं इसे बहुत आपको भगवान को थैंक यू बोलना चाहिए कि आपको डायबिटीज़ हो गई। उसका रीज़न पता क्या है? क्योंकि अगर जब हेडेक पता क्यों होता है? कि बॉडी में कुछ गड़बड़ है। हमारी बॉडी सिग्नल देती है कि भई आपको आराम की ज़रूरत है, सो जाइए, इसीलिए हेडेक हो रहा है। आप आराम कर लेते हैं, सो जाते हैं, आपका हेडेक ठीक हो जाता है। ठीक वैसे ही अगर हमारी ब्लड शुगर बढ़ी हुई है, इसका मतलब आपकी बॉडी सिग्नल दे रही है कि भाई आप सुधर जाओ। आपने एक्सट्रीम कर ली, आपकी लाइफ़स्टाइल में गलतियाँ कर ली हैं, तो अब आपको अपनी सेहत को प्रायोरिटाइज़ करने की ज़रूरत है। अगर हम इस पॉज़िटिव नोट पे देखते हैं, तो एक तो बात ये हो गई। अब बात आती है कि हमें दवाइयाँ लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू इवन फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन ये बोलते हैं, लेट द फूड बी योर मेडिसिन, मतलब पहले आप अपनी लाइफ़स्टाइल या फूड से ही मैनेज करें, राइट? लेकिन प्रॉब्लम आज की डेट में ये है कि ना तो पेशेंट को इतनी सब्र है कि मैं अपनी लाइफ़स्टाइल चेंज करूँ उस, और दूसरा फिर जब फिजिशियन के पास भी जाता है, अगर वो बताते भी हैं कि आपको थोड़ा खान-पान ठीक कर लेना चाहिए, अपना सुबह मॉर्निंग वॉक कर लेनी चाहिए, तो वो करते नहीं हैं। तो फिर एक ही सॉल्यूशन बचता है कि भाई गोलियाँ खाना शुरू कर दीजिए। बट एक आइडियल सही अप्रोच तो ये होना चाहिए कि पहले हमें अपनी लाइफ़स्टाइल पे काम करना चाहिए। अगर लाइफ़स्टाइल चेंज करने से आपकी कंट्रोल नहीं हो रही है, तब आपको मेडिसिन्स की ज़रूरत पड़ सकती है, करनी चाहिए। और डायबिटीज़ का जो मैनेजमेंट है, वो किसी एक पर्सन का काम नहीं है। डायबिटीज़ मैनेजमेंट और डायबिटीज़ रिवर्सल इज़ अ टीम वर्क। यहाँ पर एक मेडिकल डॉक्टर की भी ज़रूरत पड़ती है, यहाँ पर एक डायटीशियन की भी ज़रूरत पड़ती है, यहाँ पर फिजिकल फिटनेस के लिए फिटनेस ट्रेनर की, मेंटल हेल्थ के लिए मेंटल वेलनेस कोच की भी ज़रूरत पड़ती है। तो कुल मिला के जो हम डायबिटीज़ रिवर्सल पे काम कर रहे हैं, यहाँ पर एक एक्सपर्ट की टीम है, जो आपको हैंड होल्डिंग लेके काम कर रही होती है।